वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 6 मंथ डेटा साइंस रोड मैप, जिसमें हम इस रोड मैप को फॉलो करके हम अपने डेटा साइंस की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि डेटा साइंस होता क्या है। देखिए, डेटा साइंस में हम मशीन लर्निंग और पाइथन का यूज़ करके हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई कंपनी है, जैसे कि अमेज़ॉन की कंपनी है, और अमेज़ॉन की कंपनी में फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ कैसे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। ओके। तो डेटा साइंस के फर्स्ट रोड मैप पे हम अब चलते हैं मंथ 1 पे। मंथ 1 में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक पाइथन के बारे में कि पाइथन होता क्या है। देखिए, पाइथन बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसके डीपली उसकी क्या नॉलेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पाइथन में हम वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शन, ऊप्स, बेसिक पाइथन, फाइल हैंडलिंग में फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। लूप्स मतलब एक ही चीज़ को बार बार कैसे रिपीट किया जाता है। फंक्शंस, क्लास, ऑब्जेक्ट्स और लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। एक लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसके में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाइथन के यहाँ पे क्या है, पाइथन के फंडामेंटल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे बहुत सारे फाइल उसको कैसे हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कोडिंग के उसमें, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे टूल्स, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, वीएस कोड। ये तो सिर्फ पाइथन के लिए वीएस कोड है, बाकी सब के लिए जहाँ पे लाइब्रेरीज के यूज़ करेंगे तो हम जुपिटर नोटबुक इन सब का यूज़ करेंगे। ओके। और यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट भी बनवाऊँगी, ठीक है। हमारे ये स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ तक। उसके बाद हम मशीन लर्निंग तक पहुँचेंगे तो बड़े अमाउंट में प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छे खासे। ओके। देन हम मूव टू सेकेंड मंथ में हम मूव करते हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजीज, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, लीनियर अलजेब्रा और ग्राफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। देखिए, इन सब का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे विजुलाइज किया जाता है ग्राफ के से, उसमें हम देखेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी। ये तो आपको पता ही होगा, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, प्रमोशन, कॉम्बिनेशन और परसेंटेज, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ओके। देन डेटा विजुलाइजेशन में डेटा को कैसे ग्राफ के द्वारा हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं। बिकॉज जब बहुत सारे डेटा होते हैं, हाई अमाउंट्स में डेटा होते हैं, तो हम एक फाइल के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आपके पास एक डेटा है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉट्स अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप नहीं देख सकते कि हाँ कितने सारे उसमें क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं। ग्राफ से हम बेसिकली अच्छे से देख पा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और हमारा डेटा किस पोजीशन पे है। जैसे कि सेल्स में क्या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हम ग्राफ के द्वारा अच्छे से देख सकते हैं। ओके। देन इसमें हम टूल्स यूज़ करेंगे क्या, मैटप्लॉटलिब के, इसमें वही जो मैटप्लॉटलिब के लिए और सिबोन के लिए, नमपाई के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, जुपिटर नोटबुक। ओके। अब हम मूव करते हैं मंथ 3 पे। ओके। मंथ 3 में हम क्या देखेंगे, नमपाई, पांडास। ये क्या है, ये पाइथन की लाइब्रेरी है। ओके। जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब क्या है, पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। इन सब के द्वारा देखिए, जैसे हम पाइथन में देखेंगे कि डेटा को कैसे, पाइथन में हम कोड करके देखेंगे, ठीक है। और नमपाई में हम ये देखेंगे कि डेटा को कैसे एरे फॉर्म में कैसे लिया जाता है, कैसे डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में किया जाता है। ओके। देन मैटप्लॉटलिब, सीबॉन में हम देखेंगे कि डेटा को कैसे ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है, कैसे ग्राफ के द्वारा उसमें मॉडिफाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके। देन मूव टू मंथ 4 में हम एसक्यूएल, डेटा एनालिटिक्स और पावर बीआई के बारे में देखेंगे कि पावर बीआई की हेल्प से हम बहुत सारे लॉट ऑफ अमाउंट्स ऑफ डेटा को एक ग्राफ के द्वारा करके, मतलब ग्राफ के से कैसे अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं सामने से। ओके। देन मूव टू मंथ 5 में हम मशीन लर्निंग के बारे में देखेंगे कि मशीन लर्निंग का यूज़ करके कैसे हम अपने डेटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग का यही काम होता है कि प्रेडिक्ट करना, आपके भी डेटा, आपके मार्केट में क्या, फ्यूचर में क्या बाउंड्स है, कैसे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये हम मशीन लर्निंग के द्वारा देख सकते हैं। ओके। जैसे इसमें यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे, एमएल वर्कफ्लो, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, मॉडल इवोल्यूशन, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। ओके। जिसमें हम क्या, अभी मैंने बताया आपको, इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, अपने डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे सेल्स अमाउंट, जैसे कि कोई जैसे अमेज़ॉन की कंपनी है, अमेज़ॉन की कंपनी में हमारे अगले साल में, मतलब अगले साल में क्या डेटा था, कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस हुई, अब आगे कितना प्रॉफिट होगा, कितने लॉस होगा,
आगे कितना प्रॉफिट लॉस होगा ये हम पता कर सकते हैं पिछले वाले डेटा को विजुलाइज करके, उसके ही प्रेडिक्ट पे हम कर सकते हैं प्रेडिक्ट। ओके देन लास्ट मंथ में 6 मंथ में मैं आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बनाऊंगी अच्छे से, बिकॉज इस प्रोजेक्ट से आप अच्छे से पोर्टफोलियो अपना डेवलप कर सकते हैं और हाई अमाउंट में रिज्यूम भी बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें इन टू एंड मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाऊंगी, डेवलपमेंट बेसिक बताऊंगी, कैसे स्ट्रीमलेट कैसे यूज़ किया जाता है, रिज्यूम को कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। एंड मैं इसके साथ साथ आपको गिटहब पे कैसे आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है मैं इसको भी आपको बताऊंगी। और इसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एआई चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम, डेटा साइंस डैशबोर्ड। ओके थैंक यू, देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।